चलिए अब मैं आपको लेक्चर 5 से रिवीजन करवा रही हूँ। सर ने पहले इसमें ये परसेंटेज चेंज का एक कॉन्सेप्ट बताए थे इस लेक्चर में। अब पहले मैं आपको वो बताती हूँ। मैं बेसिकली इन रिवीजन वीडियोस के थ्रू आपको एक हिसाब से पूरे लेक्चर का कंटेंट शॉर्ट वे में रिवाइज़ करवा रही हूँ। और ये मेरे खुद के रिवीजन के लिए भी काफ़ी वीडियोस हेल्पफुल हैं। मैं खुद भी अपनी ही वीडियोस को बार बार देखती हूँ ताकि मुझे चैप्टर अच्छे से रिकॉल हो जाए। पहले मुझे फुल लेक्चर्स देखने की बहुत ज़्यादा आदत थी, इससे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी। अब बस मैं ये नई वीडियोस को देखती हूँ, 10-15 मिनट में मेरा रिवीजन हो जाता है। ऐसे सुबह लेक्चर लेने से पहले 5 मिनट अपनी वीडियो चला ली, फटाफट रफ में लिख लिया। तो लाइक दिस यू कैन ऑल्सो डू द सेम। चलिए मैं आपको परसेंटेज, सर ने सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन वाई वाला मतलब देखो, किसी में भी चेंज तो कैसे निकालते हैं, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ये मेथड होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला एक मोमेंटम के टर्म्स में पी स्क्वायर बाय, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने खुद सर की प्रैक्टिस शीट लाई, इसमें आपको रिपीटेडली क्वेश्चन मेंस में, नीट में बहुत मिले हैं, बहुत सारे। इन रिलेशंस के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस, और इन पे मतलब कि इतना परसेंटेज इंक्रीज़ कर दिया तो क्या हुआ इतना। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं कैसे। अब किसी में क्वेश्चन में बोला है कि P इंक्रीज़ बाय 100%, मतलब P इंक्रीज़ हो गया बाय 100%। बाय 100, बाय का मतलब आप इतना याद रखिए कि जो भी उसकी इनिशियल वैल्यू तो उसमें ऐड होगा वो। जैसे मान लीजिए इनिशियल मोमेंटम P था, तो बाय 100%, तो ये 100% का इनिशियल में और ऐड होगा, तो प्लस P और 100% ऑफ P, तो यानी 100% ऑफ P डेट इज़ P प्लस P, तो 2P। मतलब P इनिशियली अगर P लेट किया तो P फाइनल 2P हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ चेंज बाय 100%, यानी ये चेंज बता रहा है उन दोनों, इंक्रीज बाय 100%। ये बाय मतलब उन दोनों के बीच का चेंज बता रहा है, इनिशियल ऑफ। अगर हमें फाइनल वैल्यू जाननी है तो हमें उसमें ये इंक्रीज ऐड करना पड़ेगा। अगर यही लिखा होता P इंक्रीज टू 200%, 2 का मतलब होता है फाइनली 200% हो गया P। मतलब अगर इनिशियल P है तो P फाइनल 200% ऑफ P है, और P है यानी 2P है। तो इसमें डायरेक्टली मतलब 200, तो इसमें अब ये आपको P इनिशियल वाला ऐड नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। इसमें इंक्रीज 2 मतलब फाइनली उतना हो गया है। तो ये दोनों, इन दोनों में डिफरेंस है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि हमने P को डबल कर दिया और मास सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीज बताओ, मास सेम है। तो अब पहले मुझे तो फार्मूला होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वाला, P स्क्वायर बाय 2। अब मास सेम है, ये P को डबल कर दिया मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल 4 टाइम्स हो गई इनिशियल की। वो कैसे, क्योंकि इसे डबल करेंगे, इसमें 2 का फैक्टर आएगा, उसका स्क्वायर होगा, तो 4 टाइम्स के ही फाइनल 4 टाइम्स के इनिशियल। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई है तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इंटू 100, ऐसे हो सकता है। तो 3KI 4KI माइनस KI डिवाइडेड बाई KI इंटू 100, डेट इज़ 300%। यहाँ से 300% आ गया, तो ऐसे। अब इसमें परसेंटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको देखिए क्वेश्चन दिखा देती हूँ, परसेंटेज वाले कितने सारे क्वेश्चंस हैं।
परसेंटेज वाले क्वेश्चन दिखा रही हूँ मैं आपको, उनको सॉल्व करने का इजी मेथड भी बताऊँगी। वेट 1 मिनट, कहाँ गए? एक्चुअली हाँ देखिए, ये रहा एक क्वेश्चन। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ इंक्रीज बाय 50% परसेंटेज, कि किसी बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज बाय 50%, इंक्रीज बाय 50%। अगर मान लो, देखिए इनको सिंपल तो है कि आप इनिशियल परसेंटेज 100% वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट परसेंट मानो, 100% मान लिया और इसमें लिखा है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 50%, 50% इंक्रीज़ कर दिया तो फाइनल 150% हो गया, बाय हुआ तो इनिशियल वैल्यू भी ऐड हुई 150%। आपको परसेंटेज इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीज़ पूछा है। तो अब आप ये रिलेशन ऐसे ही याद रखो कि p²/2 काइनेटिक एनर्जी। तो आप अब ये सोचो कि फाइनली तो के मन में ही सोचो ऐसे कि फाइनली, तो हम पी फाइनल रखेंगे यहाँ पर, तो 150 के ही फाइनल रखेंगे, मतलब 150/100 पे परसेंट में नहीं रखना, परसेंट हटा के आनी नीचे 100 और उसका स्क्वायर कर दो, जैसे 0 से 0, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3/2 यानी 9/4, 9/4 आ रहा है। मतलब आप यहाँ पर के ई फाइनल में पी फाइनल रखेंगे परसेंटेज हटा के, ऐसे इसमें स्क्वायर फार्मूले में आ रहा तो आप उस वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे। हम बहुत 2-3 थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जैसे 9/4 आ रहा है तो आप फिर इसे परसेंटेज में चेंज कर लो, 2 दूनी 4, 9 दूनी 4, 2 पंजा 25, 9 सा 25, 9 तो 25, 9 सा 225। तो यहाँ से मतलब कि फाइनल परसेंटेज 225% आई है। अब आप ये देखो, इनिशियल 100 की इनिशियल को भी आप 100 ही मानो कि इनिशियल 100, तो 100 से अब फाइनल 225 आई तो इंक्रीज़ कितने का हुआ 125%, तो 125%। तो ये क्वेश्चन ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। बस आपको मैंने जो काइनेटिक एनर्जी और के 2 फार्मूले बताए, हाफ mv² और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर/2m, वो याद होने चाहिए। आपका कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको भी किया था? 48। देखिए उसका आंसर 125 है 48 का। तो आप मतलब ऐसे ही आप इसमें मैंने मोमेंटम का दिखाया, आप काइनेटिक एनर्जी का करके देख सकते हैं। उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन रखेंगे तो वहाँ पर आपको मोमेंटम इज इक्वल्स टू √2kme लिखेंगे, तो वहाँ पर रूट लेना होगा। और परसेंटेज में रूट मत लीजिएगा, रूट हटा के लीजिएगा, वो परसेंटेज हटा के उसका रूट लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आपको स्क्वायर करना पड़ा तो ऐसे ही। और इंक्रीज़ टू और इंक्रीज़ वाई का ध्यान रखिएगा। बस ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, यू कैन डू इट ईज़िली। आपको आई होप कि ये वाले क्वेश्चन चेंज वाले सारे समझ में आ जाएंगे। सर ने भी बस यही बताया, परसेंटेज चेंज इंक्रीज़ टू इंक्रीज़ बाय में सर ने अंतर बताया और ये एक क्वेश्चन बताया। ये जो वाला था ये मैंने प्रैक्टिस सीट से आपको समझा दिया परसेंटेज वाला, वैसा भी फिर उसके बाद ये सर कुछ ऐसे बता रहे थे बच्चों के डाउट।